तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ब्रोली वर्सेस जिरेन की मांगा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे जिरेन अपनी अल्ट्रा स्ट्रिंग की पावर में ब्रोली की बुरी हालत कर देता है, जिसके बाद ब्रोली ताकत के एक बिल्कुल ही नए लेवल को अचीव करता है, यानी कि सुपर CN3 ब्रिजर्कर ब्रोली। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, पर सिर्फ ताकत के मामले में। तो देखना यह है कि ब्रोली सिर्फ अपनी ताकत से जिरेन को हरा पाएगा या नहीं। अगर आपको ये मांगा पसंद आ रही है तो इसके क्रिएटर को भी जरूर सपोर्ट दिखाइएगा। इस कमाल की स्टोरी के क्रिएटर है मोंटी ब्लैक और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। मैं चैनल पर और भी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के टाइम जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी फैन मंगा सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। जो लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और काफ़ी स्टोरी और पोस्ट डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ब्रोली के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और ब्रोली सुपर CN3 की ताकत के साथ जिरेन की तरफ बढ़ता है और उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है। जैसे ही ब्रोली जिरेन की तरफ पहुँचने वाला होता है, जिरेन एकदम से ब्रोली की तरफ देखता है और वो भी एक पंच बना लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और एक दूसरे को पंच मारने ही वाले होते हैं। जैसे ही उन दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं, वैसे ही डायमेंशनल बैरियर एक बार फिर से टूट जाता है। जिरेन और ब्रोली ना जाने अभी तक कितने सारे डायमेंशंस तोड़ चुके हैं और उनकी लड़ाई अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। अभी तक कोई भी डायमेंशन उन दोनों की ताकत के सामने नहीं टिक पाया है। सभी लोग अभी भी फाइट को देख रहे होते हैं और गोकू बोलता है कि ये लोग तो सच में कमाल हैं। मैं सच में हैरान हूँ कि इन दोनों के पास इतनी ताकत कहाँ से आई। मैंने इतनी ताकत आखिरी बार तब महसूस करी थी जब मैंने और वेजिटा ने फ्यूज़ किया था। इसके बाद वीस बोलता है कि ये दोनों मॉर्टल्स होने के बावजूद भी कई सारे डायमेंशंस को तोड़ चुके हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि मॉर्टल्स की ताकतें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकतों को भी टक्कर दे सकती हैं। ये लड़ाई हर सेकंड के साथ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चिलाई एक नॉर्मल मॉर्टल है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू और वीस किस बारे में बात कर रहे हैं। चिलाई बोलती है कि तुम लोग तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दोनों ज़ेनोसामास को इस लड़ाई को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। पहले ज़ेनो बोलते हैं कि उन लोगों ने तो एक और डायमेंशन तोड़ दिया, मुझे ये और ज़्यादा नज़दीक से देखना है। दूसरे ज़ेनोसामा भी सेम चीज़ बोलते हैं कि हाँ, और ज़्यादा नज़दीक से देखना है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में बोल रहे होते हैं कि ये मॉडल्स तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल हैं, इनकी ताकत ज़बरदस्त है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा की बात सुनते हैं और बोलते हैं कि हाँ माय लॉर्ड, मुझे बस 1 सेकंड दीजिए। इसके बाद एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं, इससे सभी के सभी लोगों के ऑर्ब्स गायब हो जाते हैं और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से अपने हाथ ऊपर की तरफ करते हैं और एकदम से सभी के सभी लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग एकदम से बहुत तेज़ी से उस डायमेंशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे ब्रोली और जिरेन लड़ रहे हैं। इसके बाद हम उस नई डायमेंशन को देखते हैं जहाँ पे जिरेन और ब्रोली की लड़ाई चल रही थी। उन लोगों की लड़ाई अभी भी बहुत तेज़ी से चल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार पंचेस बरसा रहे होते हैं। जिरेन बिल्कुल शांत होता है, पर ब्रोली और जिरेन की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये डायमेंशन भी बिल्कुल टूटने की कगार पर है। इसके बाद ब्रोली अपने दोनों हाथों से जिरेन पे पंचेस बरसाता है। वो लगातार जिरेन को पंचेस मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर जिरेन के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने की वजह से जिरेन अपने आप को बचा पा रहा होता है और वो बिल्कुल काम भी होता है। इस बारी ब्रोली के दोनों पंचेस बेकार हो चुके होते हैं और जिरेन बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। ब्रोली भी जानता है कि जिरेन अब क्या करने वाला है। जिरेन एक बार फिर से वही अटैक ब्रोली पे करता है जो वो पहले भी कर चुका है। वो अपने दोनों पंचेस को एक साथ ब्रोली की छाती पे मारता है, जैसा कि उसने पहले भी किया था, और ब्रोली के इंटरनल ऑर्गन्स को काफ़ी ख़राब कर दिया था। इस पंच की वजह से ब्रोली की कमर की पूरी स्किन फट चुकी होती है और वहाँ से खून भी बह रहा था। इस अटैक का नाम था डबल फिस्ट स्ट्राइक। इस बार भी ब्रोली की छाती पे पंच लगने के बाद उसकी छाती काफ़ी क्रैक लगने लग जाती है और ब्रोली एकदम से अपना चेहरा नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से ये लगने लग जाता है कि ब्रोली काफ़ी घायल हो चुका है। पर जिरेन जानता है कि इस बारी कुछ डिफरेंट है। एकदम से ब्रोली अपना सर ऊपर की तरफ करता है और ब्रोली का चेहरा बिल्कुल शांत होता है। इसका मतलब ये है कि ब्रोली को इस अटैक से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और ये चीज़ देख के जिरेन पहली बारी हैरान लग रहा होता है। ब्रोली के पिछले दोनों पंचेस बेकार हो गए थे, पर ब्रोली के हाथ जिरेन के पीछे थे। एकदम से ब्रोली अपने दोनों हाथों से जिरेन को पकड़ लेता है, क्योंकि ये उसका प्लान था, और इसके बाद वो अपना सर पीछे करता है और अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे गुस्से में जिरेन के सर पे अपने सर को दे मारता है। जिरेन इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और पहली बार उसके चेहरे पे दर्द दिखने लग जाता है और इस अटैक की वजह से जिरेन बहुत ज़्यादा पीछे पुश हो जाता है। ब्रोली उसी की तरफ देख रहा होता है। जिरेन पिछले अटैक की वजह से काफ़ी घायल था और उसके मुँह पर ब्रोली के अटैक का निशान भी दिख रहा होता है, पर वो फिर भी बिल्कुल काम रहता है और खुद को रोकने की कोशिश करता है। ब्रोली इसके बाद अपना नेक्स्ट अटैक बनाता है, जिससे वो जिरेन के घायल रहते उस पर ये अटैक शूट कर सके। जिरेन आखिरकार अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो ब्रोली को देखता है। ब्रोली अपनी माउथ बीम से अटैक करने वाला होता है,
जिरेन समझ चुका होता है कि ब्रोली का अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि प्योर ताकत के मामले में कोई भी ब्रोली का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रोली एक बहुत ही बड़े और ताकतवर अटैक को जिरेन की तरफ शूट करता है। जिरेन ब्रोली की ताकतों को समझता है और वो जानता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, पर इस अटैक के जिरेन तक पहुंचने से पहले जिरेन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अचानक से अपनी दोनों आंखों को खोलता है। जैसे ही जिरेन अपनी आंखों को खोलता है वैसे ही ब्रोली का अटैक अचानक से ही रुक जाता है। ब्रोली ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर अचानक से ही जिरेन ब्रोली के अटैक के साथ कुछ करता है और ब्रोली का अटैक बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये अटैक अभी भी उतना ही पावरफुल है, पर इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो चुकी हैं। इसके बाद जिरेन अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अचानक से ही ब्रोली का अटैक ब्रोली की तरफ मुड़ जाता है और जिरेन इसके बाद इस अटैक को ब्रोली की तरफ पुश कर देता है। ब्रोली अभी तक समझा भी नहीं होता है कि जिरेन ने क्या किया और ब्रोली का अटैक उस तक ही पहुंच चुका होता है। ब्रोली का ये कंडेंस्ड अटैक उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक होता है। ब्रोली को समझ आ चुका होता है कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा और ये अटैक एकदम से फट जाता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि गैलेक्सी में हर जगह दिख रहा होता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। वो बहुत तेज़ी से जिरेन और ब्रोली की लड़ाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें गोकू दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। गोकू इतने गुस्से में होता है कि वो अपने हाथों को दबा रहा होता है और विस इसके बाद गोकू की तरफ देखता है। वो बोलता है कि गोकू क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। बेलमोड इसके बाद गोकू पे हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये बस डिसअपॉइंटेड है कि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा कम है। ये समझ चुका है कि उन दोनों की ताकत इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करने के बाद की बात अलग है, पर गोकू जानता है कि बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करे वो ब्रोली या जिरेन किसी को भी नहीं हरा सकता। वीज़ बोलता है कि तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि गोकू कैसे सोचता है। ये समय उसके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हो सकता है, जिससे वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी आगे निकल सकता है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी आगे हो। वीज़ बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर सैयन का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ इस्तेमाल हो सके। इसके बाद बीरस बोलता है कि वीज़ क्या तुम पागल हो गए हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसा लेवल है जो कि गॉड्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर ये मॉडल्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई लेवल हो सकता है। गोकू बोलता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे जिरेन और ब्रोली की लड़ाई चल रही है। इसके बाद हम एक बहुत ही अलग तरीके का डायमेंशन देखते हैं और गोकू इस डायमेंशन को देख के काफ़ी हैरान लग रहा होता है। इसके बाद गोकू का ध्यान उसके साइड में जाता है, जहाँ से बहुत तेज़ी से रोशनी आ रही होती है। ये जिरेन होता है। वो अपनी पूरी ताकत और स्पीड के साथ एक तरफ बढ़ रहा होता है और वो गुस्से में किसी को देख रहा होता है। और इसके बाद गोकू दूसरी तरफ देखता है। दूसरी तरफ से भी बहुत तेज़ी से रोशनी आ रही होती है और वो रोशनी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। और ये होता है ब्रोली, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ जिरेन की तरफ बढ़ रहा होता है। जिरेन बहुत तेज़ी से ब्रोली की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से ही वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाहर आ जाता है। और अब जिरेन समझ चुका है कि उसकी हालत ख़राब होने वाली है। गोकू भी समझ चुका होता है कि जिरेन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिना ब्रोली को नहीं हरा पाएगा। प्योर ताकत के मामले में ब्रोली की ताकत जिरेन से बहुत ज़्यादा है और आखिरकार ब्रोली का पंच जिरेन तक पहुँच जाता है। इससे पहले कि जिरेन ब्रोली को मारे, ब्रोली जिरेन को मारने में कामयाब हो जाता है और ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि जिरेन के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। इस पंच की वजह से जिरेन की हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इस पंच की वजह से जिरेन बहुत ज़्यादा दर्द में दिखने लग जाता है और इसके बाद हम जिरेन के चेहरे को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से सूज चुका होता है। उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। बेलमोड ये देख के हैरान रह जाता है कि जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आ चुका है। मार्गरीटा भी ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो रही होती है। जिरेन शायद अभी भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लिमिट के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस लड़ाई के ख़त्म होने से पहले ही शायद जिरेन अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है। बीरस बोलता है कि उस सैयन की वजह से जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म से बाहर आ चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइट ख़त्म हो गई है। एक ज़ैनोसामा बोलते हैं कि ब्रोली तो सच में कमाल का है। दूसरे ज़ैनोसामा बोलते हैं कि लगता है जिरेन अब हारने वाला है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि इस मैच में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं, मैं इस मैच को अभी ख़त्म नहीं कर सकता माय लॉर्ड। इसके बाद हम फिर से जिरेन को देखते हैं, जो कि कहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। इसके बाद वो ब्रोली की तरफ देखता है। वो बोलता है कि ये सैयन बाकियों से बिल्कुल अलग है। पता नहीं ये बार बार फाइट में अडेप्ट कैसे कर पा रहा है और बार बार इसकी ताकतें कैसे बढ़ जाती हैं। ये दरअसल ब्रोली के लेजेंडरी सुपर सैयन होने की वजह से हो रहा है। जब ब्रोली अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म में होता है तब उसकी ताकतें लगातार बढ़ती रहती हैं और बिना लिमिट के बढ़ती चली जाती हैं। फिलहाल फाइट को देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रोली बहुत ही आराम से जीत जाएगा, क्योंकि जिरेन की हालत ख़राब हो चुकी है। पर क्या सच में ऐसा ही है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं यहाँ पे लगातार वीडियोस लेकर आता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमी को पसंद करते हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBJ Anime को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।